ॐ यो भूतं च भव्यं च यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणः नमः। प्रिय बंधुओं, वेद में एक मंत्र हमको दिया है, वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता, हम सदा जागते रहें। एक गांव के अंदर एक किसान के घर में एक मेहमान जाकर के रुका। किसान ने भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका आतिथ्य किया, लेकिन वो 7 दिन तक वहीं जमा रहा, जाने का नाम नहीं ले। पत्नी ने कहा, अब तो इनको बहुत दिन हो गए, इनको कहिए कि अपने घर जाएं। पति ने कहा, मैंने संकेतों में बहुत कई बार कहा है, लेकिन ये समझते ही नहीं, क्या करूं। पर हाँ, एक तरीका है कि हम आपस में घर में लड़ाई कर लें, तो शायद ये घर में लड़ाई समझ करके ये चला जाएगा। मैं तुम्हें झूठ मूठ में पीटूंगा, तुम रोना। पत्नी ने कहा, इस मुसीबत से तो एक दिन पिटना भी अच्छा है, कोई बात नहीं। योजना बन गई। पति ने गेहूं की बोरियों में डंडे मारे और कहा, बोल मेहमान को रोटी देगी कि नहीं। ये कहने लगे, चाहे जान निकाल दे, मैं कभी रोटी नहीं दूंगी उस नालायक को। काफ़ी कई बातें होती रही। थोड़ी देर बाद किसान ने देखा कि वो मेहमान बाहर बैठक में नहीं था। किसान अपनी पत्नी को बोला, देखो मेहमान गया और मैंने तुम्हें पीटा भी नहीं। पत्नी बोली, मैं रोई भी नहीं। वो मेहमान छिप करके एक तरफ बैठा था, बाहर निकल करके बोला, मैं गया भी नहीं। भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि हमको बर्बाद करने के लिए, हमको, हमारे देश को जाति पाति ने, फूट ने, अनेकों ईश्वरवाद ने, जड़ मूर्ति पूजा ने, फलित ज्योति ने, अंधविश्वास ने, हमको अनेकों गुरुलमवाद ने हमको अलग किया, बर्बाद किया। बंधुओं, महापुरुषों की मूर्तियाँ उनके जीवन चरित्र की याद दिलाती हैं। चित्र के होने से किसी के चरित्र की याद आती है। आप ये भली भांति जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, मुग़ल काल में, हिंदुस्तान में अनेकों मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन उन मूर्तियों ने, उन मूर्ति भंजकों का कुछ नहीं बिगाड़ा। सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा आया था, अंधविश्वास के कारण लूट के ले गया। सिंध का राजा दाहिर अंधविश्वास और पुजारी के धोखे देने के कारण से मारा गया था। इसलिए बंधुओं, अपनी रक्षा हमको स्वयं करनी होगी। मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि महापुरुषों का चरित्र कैसा था। आप चिंतन और विचार करें। भगवान श्री कृष्ण के पास में सुदर्शन चक्र है, श्री राम के पास में धनुष बाण है, शंकर के पास में त्रिशूल है, हनुमान जी के पास में गदा है। वो हमें शिक्षा दे करके गए हैं इस बात से कि अपनी रक्षा, धर्म की रक्षा आपको जब समय पड़े तो अपने आप करनी है। और एक उर्दू के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है। तो सज्जनों, एक बात और भी है, कहा भी है कि हम चिंतन और विचार करें। सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ा था, मूर्ति को तोड़ करके हीरे जवाहरात सब लेके गए थे। 18,000 सहस्मन सोना और चांदी और हीरे जवाहरात अलग थे, जिनको लूट करके वो ऊँटों में भर के ले गया था। तो बंधुओं, आप चिंतन और विचार करें। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर दलित थे। हम आज भी दलितों से नफरत करते हैं। अगर कोई करते हैं तो करना नहीं चाहिए, हम तो नहीं करते।
वो दलित होते हुए भी बहुत बड़े देशभक्त थे। इस जातिवाद के कारण से ही पाकिस्तान बना, जिन्ना के माध्यम से। ये जातिवाद ऊंच नीच हमें बर्बाद करके रख देगा। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, भाषा इष्ट उपासना खान पान पहरान, जब तक छेव ना मिले नहीं एकता जान। वेद भगवान भी हमें कहते, संगच्छ ध्वम संबद्ध ध्वम संभो मनांसी जानताम। हमारी एक धोती हो, एक पोथी हो, एक विचारधारा हो, तो हम अनेकों विचारधारा की पद्धति के कारण, अनेकों पूजा पाठ के कारण से बर्बाद हुए। इसलिए ये अंधविश्वास को छोड़िए। करोड़ों लाखों रुपए का आदमी मकान बनाता है, उस पे जूता लटका देता है, टायर लटका देता है। हमने पूछा ये क्यों? बोला नज़र न लगे किसी की। भाई करोड़ों रुपए में भी नज़र नहीं मिल सकती, असली भगवान की दी हुई उसको अपनी नज़र कौन लगाएगा? और ये कोई कर्नल है या जर्नल है या राष्ट्रपति है जो आपने लगाया जो रक्षा कर लेगी? आपको चिंतन और विचार करना चाहिए। ये शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, जब हमारा इतिहास का लेक्चरर विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ाता है तो ये कहता है सौरमंडल परिवार के ये ग्रह हैं। लेकिन जब वो एक अनपढ़ पत्रा देखने वाले के पास आता है और वो हाथ दिखाता है तो बड़ा हमें आश्चर्य होता है। एक उर्दू के शायर ने लिखा है, नजूमी राह में बैठा हुआ किस्मत बताता है। नजूमी राह में बैठा हुआ किस्मत बताता है, सच पूछो तो वो किस्मत अपनी ही बनाता है। भाई और बहनों, ईश्वर के स्थान पर जड़ मूर्तियों को भगवान हमें बता करके ईश्वर से अलग कर दिया जा रहा है और हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं। हम वेद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में जहाँ भी हम देखें वहाँ पर नमस्ते अभिवादन का शब्द मिलता है। हमारे महापुरुषों ने नमस्ते का ही अभिवादन किया था, लेकिन उसकी जगह पर राधे राधे हमको कहा जा रहा है। किसी की पत्नी का नाम लेना कितनी बुरी बात है, लेकिन लोग समझते पता नहीं क्यों नहीं है। भगवान श्री राम भी नमस्ते करते थे, भगवान श्री राम भी ईश्वर की उपासना करते थे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करण चले दो भाई। भगवान श्री राम भी, भगवान श्री कृष्ण का भी महाभारत में आता है, कृत्वा पौर्वाहिनकम सुचिर अलंकृता। युद्ध अब सायंकाल समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पैर मुंह धो करके ईश्वर की उपासना के लिए वो बैठ गए। तो हम वास्तव में उस परमात्मा को माने, आरती हम रात दिन करते, प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। तो प्रभु जब अंतर्यामी है तो बताओ हम बाहर क्यों ढूंढते हैं? इसलिए कबीर ने भी कहा, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में, ना काबा में, ना अभी कैलाश में, और खोजी हुई तो खोज सकी मैं हूँ श्वासों की श्वास में। इसलिए भाई और बहनों, भारत को अगर हमें बचाना है तो इन बुराइयों को छोड़ना होगा और हमें एक ही साथ आकर के, और जो हमें अपने वेद और शास्त्रों के अनुकूल चल करके ईश्वर की, सच्चे ईश्वर की उपासना करके आत्मा को बलवान बनाना पड़ेगा, ताकि हम अन्याय अत्याचार के सामने कभी झुके नहीं। कुछ लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ही वतन जलते देखा, अपना मधुवन जलते देखा, अपना उपवन जलते देखा। बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है, घर के ही चिरागों से हमने घर का आंगन जलते देखा। हमारे YouTube चैनल सत्य अमृत कलश को सब्सक्राइब करें, और आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक करें।
मैं अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर राजस्थान आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं करता हूं और कहता हूं ईश्वर की उपासना करके आत्मा को बलवान बनाइए, सुखी रहिए। ओम शम।